हमारे पास किडनी के पेशेंट्स के लिए आए हैं इंदौर से, भोपाल से। इनके रिलेटिव्स हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है और उनका यूरिन तो आ रहा है, लेकिन उनका कितना क्रेटिनिन लेवल 14, उनका 14 है क्रेटिनिन लेवल। लेकिन वो इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है कि क्या करें, किस डॉक्टर के पास जाए। ये इनके रिलेटिव्स हैं तो इनको भेजा इंक्वायरी के लिए कि उनको पता चला भोपाल में रहते हैं मध्य प्रदेश में। वो इनको इंक्वायरी के लिए भेजा कि आप देख के आओ, डॉक्टर दर्शंस के बारे में सुना है कि वहाँ पेशेंट ठीक होते भी हैं कि नहीं, और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब क्रेटिनिन 14 है। तो ये मेरे पास आए, इनको मैंने ये समझाया कि 14 क्रेटिनिन में अगर यूरिन आ रहा है पेशेंट को, तो अगर यूरिन आ रहा है पेशेंट को तो पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है, उसका डायलिसिस की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको वॉमिट आ रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ पच नहीं रहा है और एल्ब्यूमिन भी कम है और कुछ भी खाते हैं बाहर निकल रहा है, मेडिसिन खाते हैं वो भी बाहर आ रही है, तो मैंने इनको ये सलाह दी, हमने हमारे डॉक्टर्स ने और हमने मिल करके, कि इनका एक डायलिसिस आप करवा लो और उसके बाद साथ में मेडिसिन स्टार्ट करो। जब मेडिसिन स्टार्ट कर लोगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम डायलिसिस की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार गंदा मादा निकल जाएगा शरीर से तो सफाई हो जाती है, फिर मेडिसिन असर ज़्यादा करती है। और साथ में जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो उनको बताया कैसे आपने ठीक करने हैं। तो ये इसी सोच में थे कि कैसे करें, क्या करें। तो इन बिटवीन जैसे तसल्ली के लिए अचानक से एक पेशेंट आ गए इनके यहाँ पे हमारे पास, ये मेडिसिन लेने आए हैं दोबारा। आप बताना कौन है आपके? फादर साहब सर। इनके फादर हैं, तो उनका बताना क्या था? उनका सर क्रेटिनिन था जो रहता था काफ़ी 14, जब हम आपके पास आए थे तो उधर बताओ आप। 14 था क्रेटिनिन? 14 था सर क्रेटिनिन। और एक बार सर डायलिसिस बोला सर ने भी करवा दो, एक बार आप डायलिसिस कराई, उसके बाद सर अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है, 20 के दिन हो गए अभी तक। हाँ, अभी इनका उस टाइम 14 था तो डायलिसिस करवाने के लिए हमने बोला कि एक डायलिसिस करवा लो, क्योंकि इनको भी काफ़ी पोजीशन ख़राब थी, उल्टियाँ आ रही थी सारा। तो ये कह रहे थे हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे, ये भी कह रहे हैं कि डायलिसिस नहीं करवाएंगे, क्योंकि डायलिसिस जब शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता। ये एक सवाल है सबके मन में। वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि लोगों को पता चले कि ये तब डर है इसका कि डायलिसिस शुरू कर देंगे तो बंद नहीं होगा। ये तब जब आप अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लेते। अगर आपके पास अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लोगे या पेशेंट को दोगे, तो डायलिसिस के बाद अगर उसको दे दिया जाए सेवन के लिए, तो अगली बार डायलिसिस की ज़रूरत 99% लोगों को नहीं पड़ती। अगर 1% किसी को पड़ेगी, वो भी 1 या 2 डायलिसिस की। अगर पेशेंट सही तरीके से चलेगा जो हम कहेंगे और मेडिसिन खाएगा तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनका भी यही था। इनके अभी जो डायलिसिस 20 दिन दवाई खाई, 14 क्रेटिनिन था, अभी एक डायलिसिस करवाने के बाद जो है मेडिसिन खाई है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और क्रेटिनिन भी 6 आ गया है 14 से, क्योंकि बढ़ा नहीं। अगर ये मेडिसिन नहीं खाते तो फिर 4 दिन बाद फिर 14 हो जाना था, क्योंकि फिर डायलिसिस करवाना था, फिर 14 हो जाना था, फिर डायलिसिस करवाना था, फिर बढ़ जाना था, कभी कम कभी ज़्यादा, और ये सिलसिला चलते रहना था और पेशेंट का गुर्दा सचमुच खराब हो जाना था। अगर यूरिन आ रहा है तो मैं उसको खराब नहीं समझता, उनको कमज़ोर समझता हूँ। अगर कमज़ोरी को हम आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर ले तो गुर्दा फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम लगातार डायलिसिस करवाते रहते हैं तो गुर्दा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। पहले नहीं होता, बाद में डायलिसिस से डैमेज हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। ये एक अहम जानकारी है जो इस अवस्था में आकर, जो पेशेंट इस अवस्था में आ जाते हैं उनको पता ही नहीं होता आयुर्वेदिक दवाइयों का, तो वो क्या करते हैं कि उनका पता नहीं चलता उनको क्या करें। हम डायलिसिस करवाएं ना करवाएं, किसकी माने ना माने। तो ये एक सिचुएशन, अगर उनको ये वीडियो, अगर इसकी जानकारी होगी या किसी को जानकारी मिल जाएगी, अगर आप दूसरों को जिनके घर में ये बीमारी नहीं भी है उनको भी शेयर करेंगे,
तो वो अपने आसपास अगर किसी की ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको वो हैंडल कर सकते हैं, बता सकते हैं, या उसको आयुर्वेद के बारे में बता सकते हैं, डॉक्टर दर्शंस के बारे में बता सकते हैं। किसी के भले के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर कोई पुअर पेशेंट भी हो, उसकी मदद हर तरह से हम करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद।